हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिफाई प्लैनेट। माय नेम इज़ नूपुर। आज हम देखेंगे हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूसेज। वर्ब के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। हमने कल जो वीडियो आया है, मतलब लास्ट वीडियो में भी हमने हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ देखा था और इस पर थोड़ा सा और डिटेल में बात करने की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज इस पर थोड़ा और बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या वो सेंटेंसेस हैं जो कि हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनते हैं। क्योंकि आप अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि किस किस तरह के सेंटेंसेस हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म को यूज करके बनते हैं। देखिए, इन सेंटेंसेस को पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं। जैसे कि मूवी देखकर वह सोने गया। सोचिए, अगर आप इस सेंटेंस को बोलना चाहते हैं, मूवी देखकर वह सोने गया, इसमें दो क्रिया हो रही है, एक दो एक्शन परफॉर्म हो रहा है। एक हो रहा है मूवी देखने का और एक हो रहा है वह सोने गया, है ना। मतलब मूवी देखने के बाद वह सोने गया, ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, नाश्ता करके हम पिकनिक के लिए गए। अगर आपको ये सेंटेंस बोलना है कि नाश्ता करने के बाद हम पिकनिक के लिए गए। देखिए, इसमें दो सेंटेंसेस का अगर ऐसा नहीं है कि दो सेंटेंस हैं, पर अगर आप इसको देखें, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो एक पार्ट आएगा नाश्ता करने के बाद और दूसरा पार्ट आएगा हम पिकनिक के लिए गए। ओके। और एक और ही बहुत ही अच्छा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सेंटेंस भी है। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना होगा तो आप कैसे बोलेंगे? कई सालों तक जॉब करने के बाद मुझे पता है कि जॉब करना कितना मुश्किल है ना। जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो उनको पता होगा। ये कि आप जॉब की जगह कुछ भी यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस में थोड़ा चेंज कर सकते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं तो उसको भी आप लिख सकते हैं। तो सोचिए कि अगर आपको ये सेंटेंस बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको। फिर एक और सेंटेंस है हमारे पास, हिंदू एडिटोरियल रिकॉर्ड करने के बाद मैं स्पोकन इंग्लिश का वीडियो बनाती हूँ। ये सेंटेंस तो वैसे मेरे लिए ही है ना। अगर मुझे ये बात आपको इंग्लिश में बोलनी है तो सोचिए कि मैं कैसे बोलूँगी। ओके। फिर हम आते हैं, और भी सेंटेंसेस हैं हमारे पास। ये देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है, मेरी माँ के पूजा करने के बाद ही हम खाना खाते हैं। यह कि मेरी माँ की पूजा जब ख़त्म हो जाती है उसके बाद ही हम खाना खाना स्टार्ट करते हैं। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, पापा के स्कूल के आने के बाद ही हम बाज़ार जाते हैं, है ना। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि पापा के ऑफिस से आने के बाद ही हम बाज़ार जाते हैं। और अगर पहले ऐसा होता रहा होगा तो आप बोल दीजिए हम बाज़ार जाते थे। तो ऐसे सेंटेंसेस तो हम डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं। तो हमें बस यही सीखना है कि इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे। एक और सेंटेंस है, क्लास में अच्छे मार्क्स लाने के बाद ही हमें चॉकलेट मिलता है। देखिए, ये तो हर बच्चे की कहानी है ना। जब बच्चा छोटा होता है तो यही होता है ना कि अगर तुम क्लास में अच्छे मार्क्स लेकर आओगे तो तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट मिलेगी। तो ये सारे सेंटेंसेस मैंने ऐसे ही लिए हैं जो कि डेली लाइफ में यूज होते हैं। देखिए, क्या आपने नोटिस किया, यहाँ पर लिखा है देयर इज़ वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है, और नेक्स्ट स्लाइड में है देयर आर टू सब्जेक्ट। तो ये क्या है? देखिए, इन सेंटेंसेस को पहले ध्यान से समझिए। मूवी देखकर वह सोने गया, इसमें एक सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि जिस पर्सन ने मूवी देखा है वही पर्सन फिर सोने भी गया है। मतलब दोनों काम को किसने किया है? सेम पर्सन ने किया, इसलिए इसमें एक सब्जेक्ट है। और दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, नाश्ता करके हम पिकनिक के लिए गए। तो ये जो हम है ना, हमने ही नाश्ता किया और हम ही पिकनिक के लिए गए। अगेन सेम सब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, कई सालों तक जॉब करने के बाद मुझे पता है कि जॉब करना कितना मुश्किल है। तो जो पर्सन बोल रहा है कि कई साल जॉब करने के बाद, मतलब उसी पर्सन ने जॉब किया है ना, और उसका ही एक्सपीरियंस है कि जॉब करना कितना मुश्किल है। तो अगेन से मतलब सेम सब्जेक्ट है, तो एक ही सब्जेक्ट हुआ, है ना।
और ये वाला भी देख ही लेते हैं। हिंदू एडिटोरियल रिकॉर्ड करने के बाद मैं स्पोकन इंग्लिश का वीडियो बनाती हूँ। तो देखिए, मैं ही हिंदू एडिटोरियल भी रिकॉर्ड करती हूँ और मैं ही स्पोकन इंग्लिश का वीडियो भी बनाती हूँ। तो मैं एक ही हूँ, इसलिए एक सब्जेक्ट होगा। और अब इन सेंटेंसेस में देख लेते हैं। मेरी माँ के पूजा करने के बाद ही हम खाना खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो सब्जेक्ट हैं। एक है मेरी माँ, है ना, मेरी माँ पूजा करती हैं और खाना हम खाते हैं, मतलब हम सब। तो यहाँ पे एक सेंटेंस में, एक पार्ट में मेरी माँ सब्जेक्ट हो गई और दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन हो गया? हम, वी। ओके, सो यहाँ पे कितने सब्जेक्ट हो गए? दो। नेक्स्ट सेंटेंस में पापा के स्कूल के आने के बाद ही हम बाज़ार जाते हैं। देखिए, यहाँ पे स्कूल से कौन आता है या कि ऑफिस से कौन आता है? पापा। उसके बाद बाज़ार हम जाते हैं, पापा बस तो नहीं जाते, हम भी जाते हैं। तो यहाँ पर भी कौन हो गया? दो सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में क्लास में अच्छे मार्क्स लाने के बाद ही हमें चॉकलेट मिलता है। अब थोड़ा सा सोचिए वीडियो को पॉज करके कि इसमें क्या होगा। इसमें एक सब्जेक्ट है, ये दो सब्जेक्ट है। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा सा आप सोचिए तब तक। ओके, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करते रहें। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि जब अगर एक सब्जेक्ट हो तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए, हैविंग, सबसे पहले सेंटेंस हैविंग से स्टार्ट होगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, कॉमा, फिर दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस जो रूल होता है ना, जिसमें पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर पार्ट्स, बिल्कुल वैसा ही बनेगा, ठीक है। फिर हम आते हैं इफ़ देयर आर टू सब्जेक्ट, अगर दो सब्जेक्ट हैं तो क्या होगा? तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये पहले सेंटेंस के लिए होगा और दूसरे सेंटेंस के लिए क्या होगा? वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर पार्ट। ओके, ये हमने देख लिया सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होंगे। अब हमें एक बात और समझना है, जैसे अगर हम जस्ट अ मोमेंट, यस, अगर हम यहीं पे रहते हैं तो किस में हम हैविंग लगाएंगे, है ना? कौन से वाले सेंटेंस वाले पार्ट में हम हैविंग वाला लगाएंगे और किसको हम सेकेंड सेंटेंस बोलेंगे? ये क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए। तो ठीक है, चलिए अब आगे एग्जाम्पल से ही इसे डायरेक्टली समझ लेते हैं। ये देखिए, तो ये हमारा आ गया हैविंग पहले, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर सेकेंड सेंटेंस। ओके, मूवी देखकर वह सोने गया। तो यहाँ पे क्या है इसका ट्रांसलेशन? हैविंग वॉच्ड मूवी ही वेंट टू स्लीप। देखिए, हैविंग हमने किस में लगाया है? मूवी देखने का। देखिए, सिंपल सी बात है, जो भी एक्शन पहले हुआ उसको हम पहले ट्रांसलेट करेंगे हैविंग के साथ, और जो एक्शन बाद में हुआ उसे हम बाद में लिखेंगे। मूवी देखने का काम पहले हुआ है, सोने का काम बाद में हुआ, तो मूवी देखना पहले आएगा। ओके, तो मूवी देखकर या मूवी देखने के बाद वह सोने गया, तो क्या हो जाएगा? हैविंग तो यहाँ पे है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। मूवी देखने के लिए क्या वर्ब होता है? वॉच, और वॉच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? वॉच्ड, ठीक है। फिर हम मूवी, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर अब हम कॉमा लगा देते हैं और दूसरे सेंटेंस में हम देखते हैं फिर सब्जेक्ट क्या है? वह, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी ही। फिर है सोने गया, वेंट टू स्लीप। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, नाश्ता करके हम पिकनिक के लिए गए, या कि नाश्ता करने के बाद हम पिकनिक के लिए गए। तो पहले कौन सा एक्शन परफॉर्म हुआ? नाश्ता करने का, है ना, ब्रेकफास्ट करने का। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, मतलब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? हैविंग हैड और टेकन। देखिए, दोनों आप यूज कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट करने के लिए, ब्रेकफास्ट को करने के लिए हम हैड या टेकन दोनों का यूज कर लेते हैं। हैविंग हो गया, उसके बाद हैड, ये हैव होता है ना, हैव का ही थर्ड फॉर्म हैड है। ये तो आप टेक का थर्ड फॉर्म आप टेकन भी ले सकते हैं। तो हैविंग हैड और हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट वी वेंट फॉर पिकनिक, हम पिकनिक के लिए गए। ओके, आगे बढ़ते हैं।
तो हमारा थर्ड सेंटेंस है, देखिए थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है पर फिर भी हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। कई सालों तक जॉब करने के बाद, ये एक पार्ट हो गया है ना। कई सालों तक जॉब करने के बाद मुझे पता है कि जॉब करना कितना मुश्किल है। तो कई सालों तक जॉब करने के बाद ये फर्स्ट पार्ट हो गया, उसके बाद दूसरा पार्ट। तो पहले हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो सेंटेंस तो हमारा हैविंग से ही स्टार्ट होगा। हैविंग डन जॉब, जॉब करने के लिए क्या बोलेंगे, डू, और डू का थर्ड फॉर्म डन। हैविंग डन जॉब फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक, है ना। उसके बाद मुझे पता है, तो मैं, आई सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या होगा, वर्ब आई नो। देखिए ये स्ट्रक्चर थोड़ा आपको सीखना होगा। हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू डू अ जॉब, ठीक है, कि कितना मुश्किल होता है जॉब को करना। ऐसे स्ट्रक्चर की हम कभी मतलब नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे कि ये कैसे बनता है, हाउ डिफ़िकल्ट। अभी के लिए आप इसको समझिए कि इसका ट्रांसलेशन यही होगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। हिंदू एडिटोरियल रिकॉर्ड करने के बाद, ये पहला पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट, मैं स्पोकन इंग्लिश का वीडियो बनाती हूँ। तो पहले मैं क्या करती हूँ, पहले हिंदू एडिटोरियल रिकॉर्ड करती हूँ, उसका वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, है ना। तो क्या हो जाएगा, हैविंग रिकॉर्डेड, आई एम सॉरी यहाँ पे ई के बाद डी आना चाहिए, है ना। हैविंग रिकॉर्डेड, क्योंकि हैविंग तो हो गया, उसके बाद रिकॉर्ड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिकॉर्डेड। तो हैविंग रिकॉर्डेड, इसको थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आप डी कर लो। ओके, तो हैविंग रिकॉर्डेड हिंदू एडिटोरियल, आई मेक स्पोकन इंग्लिश वीडियोस। ओके, सिंपल था। अब चलते हैं दूसरे तरह के सेंटेंसेस में, जिसमें दो सब्जेक्ट होते हैं। तो क्या है हमारा सेंटेंस, मेरी माँ के पूजा करने के बाद ही हम खाना खाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसमें सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैविंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो माई मदर यहाँ पे सब्जेक्ट है ना। पहला काम क्या होता है, मेरी माँ के पूजा करने का काम होता है, मेरी माँ पहले पूजा करती हैं। तो पहला सेंटेंस यही बनेगा। तो माई मदर सब्जेक्ट, हैविंग डन पूजा, ये कि हैविंग परफॉर्म वर्शिप, आप ये भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस एज इट इज़, जैसे कि सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। तो हम खाना खाते हैं, वी हैव आर लंच, या कि वी टेक आर लंच, और डिनर, कुछ भी। ओके, फिर नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। पापा के स्कूल से आने के बाद ही हम बाज़ार जाते हैं। तो पहला एक्शन क्या होता है, पापा के स्कूल के आने का एक्शन, उसके बाद हम बाज़ार जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, पापा सब्जेक्ट हो गया, फिर हैविंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, रिटर्न, है ना, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वी गो टू मार्केट। देखिए आप इन सेंटेंसेस को अच्छे से लिखिए, उसको समझिए, और उसके बाद सिमिलर सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिए, तभी आपको ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। और ट्रस्ट में, अगर एक बार आपने अच्छे से सीख लिया, प्रैक्टिस कर लिया, तो फिर आप कभी भी नहीं भूलेंगे, और आप ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट भी कर पाएंगे। और अगर सोचिए, अगर आप किसी को सुनते हुए ऐसे सेंटेंसेस बोलते हुए अचानक से, तो आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे उन सेंटेंसेस को, और आपको लगेगा कि ये तो बहुत भारी भरकम इंग्लिश बोल रहा है ना, और मैं ऐसे क्यों नहीं बोल पाती है, मैं ऐसे क्यों नहीं बोल पाता। तो आपको थोड़ा स्ट्रक्चर समझना ही होगा। अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ हिंदी मीडियम स्कूलिंग किया है तो ही आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड माने जाएंगे। देखिए हिंदी मीडियम बैकग्राउंड वो होगा जहाँ पर आपके जो आसपास के लोग हैं, जहाँ आप रहते हैं, वहाँ पर लोग अगर हिंदी बोलते हैं, तो इंग्लिश सीखना या कि इंग्लिश बोलना वैसे भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपको ट्रांसलेशन की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, और अगर आप ऐसे ट्रांसलेशन करते रहेंगे तो आप इमीडिएटली ट्रांसलेट कर पाएंगे। ओके, सो ये रहा हमारा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। आगे ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस आते रहेंगे। ओके, ऑल द